अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन है। रिहैबिलिटेशन को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि इन द ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपी और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसको हमने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है कि रिहैबिलिटेशन है और इसकी ये 3 टाइप्स हैं कि ये नेचर में 4 टाइप्स पे है, थेरेपी की बेस पे है और ट्रीटमेंट की बेस पे है। जहाँ पे मैंने फ्लोशीट डायग्राम बनाई थी कि रिहैबिलिटेशन को जो है हम 3 डिवाइस टाइप में डिवाइड कर रहे हैं कि मिड में रिहैबिलिटेशन है। फिर जब हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की डिवाइड करते हैं तो इसको हम मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन और इंस्टीट्यूशनल बेस्ड रिहैबिलिटेशन। फिर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपी। तो ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपी रिहैबिलिटेशन की टाइप होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिहैबिलिटेशन की टाइप्स होती है फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस। और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन की टाइप्स होती है वो है प्रिवेंटेटिव, रिस्टोरेटिव, सपोर्टिव और प्लाइएटिव। तो अब जो हम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, और उसका में भी हम फर्स्टली हम प्रिवेंटेटिव को डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे सिर्फ। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेंशन जो है, क्या होता है कि इसमें हम 4 तरह की, जो हमारा एम ऑफ ट्रीटमेंट होता है बेसिकली, इसमें हम 4 इसको एम ऑफ ट्रीटमेंट में डिवाइड कर देते हैं। जो फर्स्ट आता है वो प्रिवेंटेटिव है, रिस्टोरेटिव है, सपोर्टिव है और प्लाइएटिव की रिहेबिलिटेशन है। तो अब बात करते हैं हम प्रिवेंटेटिव की। प्रिवेंटेटिव क्या होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रिवेंट करना होता है, बेसिकली किसी चीज़ को होने से रोकना होता है। तो ये हम जो है ना, रिहेबिलिटेशन का जो ये पार्ट होता है, ये हम सून आफ्टर इंजरी जैसे ही हो हम तभी स्टार्ट कर देते हैं, और या फिर जैसे ही हमें पता चलता है डायग्नोस हो गया डिजीज़ का, तो हम इसको फ़ौरन से पहले, हमारा जो मेन प्रिवेंट होता है कि डिज़ीज़ फर्दर प्रोग्रेस ना करे, तो हम इसको रोकने के लिए जो हम रिहेबिलिटेशन देते हैं वो प्रिवेंटेटिव रिहेबिलिटेशन होती है। अब आ जाता है एम्स ऑफ प्रिवेंटेटिव रिहेबिलिटेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग ने एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि ये चीज़ करें, ये चीज़ ना करें। इस वजह से ये होता है कि हम स्लो कर देते हैं ऑनसेट ऑफ डिज़ीज़ को। फिर हम पेशेंट का लेवल ऑफ एबिलिटी भी मेंटेन कर लेते हैं, और पेशेंट में हम फंक्शंस को भी जो है ना लॉन्गर पीरियड के लिए हम मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स हैं डिजीज़ की जहाँ पर हम प्रिवेंटेटिव रिहेबिलिटेशन जो है यूज़ करते हैं या फिर अप्लाई होती है, वो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, कैंसर, डायबिटीज़ और बहुत सी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम प्रिवेंटेटिव रिहेबिलिटेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है कि एक्सरसाइजेज आ जाती हैं डेट प्रिवेंट डिजीज़ प्रोग्रेसेशन। इसमें आ जाते हैं एंकल पंप, पोजीशनिंग ऑफ बॉडी, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज एंड प्राइस थेरेपी। अच्छा, अब जो एक्सरसाइज है इसमें आ जाते हैं एंकल पंप्स। ये मैंने यहाँ पिक में शो किया है कि एंकल पंप्स कैसे करते हैं कि हम होल्ड करते हैं एंकल्स को और अपनी तरफ पुल करते हैं एंकल को, जैसे बेसिकली इसमें पिक में शो हुआ है। फिर आ जाती हैं मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस। मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं? वॉलेंट्री कंट्रक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स होती हैं, जिसमें हम मसल की लेंथ और को मूव नहीं चेंज नहीं करते, और हम मूव करते हैं बॉडी पार्ट को। और ये स्टैटिक एक्सरसाइजेज होती हैं, और ये स्टैटिक एक्सरसाइज और मसल सेटिंग एक्सरसाइज एक दूसरे के इंटरचेंजेबली हम इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिक्स में नी आइसोमेट्रिक्स दिखाई हैं, जो कि क्वाड सेटिंग भी हम इन्हें कहते हैं। और हम देख सकते हैं कि चेंज ऑफ लेंथ में मसल्स की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। फिर आ जाता है नेक्स्ट पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या है कि हमने पेशेंट को डिफरेंट स्टाइल में पोजीशन करना होता है कि
मसल्स में डीकंडीशनिंग ना हो और ना ही कोई मसल डेट्यूरेट करे, उसकी डिजीज़ में जो है ना प्रोग्रेसेशन भी को भी हेल्प, डिजीज़ प्रोग्रेसेशन को स्लो करने में हेल्प करता है, और ये मसल वेस्टिंग को भी रिड्यूस करता है। और ये बेसिकली पोजीशनिंग उन बॉडीज़ में हम देते हैं, उन पेशेंट को करवाते हैं जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते होते। ये प्रेशर सोर्स के इंसिडेंस को भी रिड्यूस करता है। फिर अब ये देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रोक में किस टाइप की हम एक पोजीशन ले सकते हैं। डिफरेंट डिजीज़ की डिफरेंट पोजीशन होती है। एग्जांपल के तौर पे हमने स्ट्रोक की पोजीशन दिखाई है। ये स्ट्रोक में हमने इस तरह स्लीपिंग पोस्चर होना चाहिए पेशेंट का, तो वो इजीली खुद से साइड लाइन कर सकता है इस पोजीशन में, अगर हम इसको यूँ पिलो से अगर हम पेशेंट को कवर करेंगे तो। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस थेरेपी। प्राइस थेरेपी में जो है ना क्या होता है कि ये कंपोनेंट्स हो बेसिकली 5 एक्शंस का, और इसको हम प्राइस थेरेपी बोलते हैं कि ये फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट के वर्ड्स लेके हमने बनाया हुआ है। इसका निमोनिक्स है प्राइस। पी में क्या आ जाता है, प्राइस का पी जो होता है ना वो इंडिकेट करता है कि हमने प्रिवेंट करना है। तो इस प्रिवेंशन के लिए किसी भी इंजरी को हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आपने ये स्टेप लेना है जिसकी वजह से आप पेशेंट का जो इंजरी का जो लेवल है वो मज़ीद प्रोग्रेस नहीं करेगा। और पी से मुराद पेन कंट्रोल भी होता है कि हमने फौरी जो हमारा इंटेंस कंट्रोल होता है कि हमने जो इमीडिएट करना होता है वो पेन को कंट्रोल करना होता है। आर आता है रेस्ट। आई आता है हमने आइसिंग करनी होती है। इस आइसिंग से क्या होता है कि पेन भी कंट्रोल हो जाती है, इस एरिया में इंजरी की वजह से जो स्वेलिंग होती है वो भी रिड्यूस होती है, और ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो इम्प्रूव होती है। फिर स्वेलिंग हो रही होती है तो हम कंप्रेशन देते हैं, थेरेपी देते हैं स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। उसके अलावा हम बॉडी पार्ट को एलिवेट कर देते हैं स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर हम जो है ना अपने वीडियो को एंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेंशन का नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे सपोर्टिव रिहेबिलिटेशन को। अल्लाह हाफिज़।